परमानंदम श्री परशुराम वंदे श्री शरणम। बोलो परशुराम भगवान की जय। बहुत महत्वपूर्ण गजट है जो कर रहा हूँ अब शर्मा जी, बहुत महत्वपूर्ण गजट है ये। मतलब है नहीं महत्वपूर्ण है, तभी तो रुक गया। और उनको भगवान जी को से करते हुए और फोटो हो रहा अब करो काम। आगरा स्थित धम्मानाथ धर्मशाला, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि परशुराम सेवा संस्थान का ये कार्यक्रम आज यहाँ जलाभिषेक भी किया गया है भगवान परशुराम का, और साथ ही यहाँ सभी विप्र बंधु यहाँ पर आ रहे हैं। आज सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच विप्र शिरोमणि भानु जी भी मौजूद हैं। सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि किस तरीके का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया? आज जो है भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम किया गया है। हमारा ये ध्येय है कि सर्व समाज का ही कल्याण हो भगवान परशुराम के इस जो है पावन जन्मदिन जयंती के उपलक्ष्य में। सर, कई सरकारें आ गई, लेकिन ब्राह्मणों का कोई भी ऐसा कार्य जो इससे पूर्व की सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, ब्राह्मणों का उद्धार के लिए कोई कार्य नहीं किए गए, ऐसा कोई चीज़ अभी सुनाई नहीं दी है। क्या आप क्या मांग रखेंगे? ब्राह्मण को उद्धार की ज़रूरत नहीं है, ब्राह्मण जो है खुद सबका उद्धार करता है। अभी कई उत्थान बाकी है, कई चीज़ें होना बाकी है ब्राह्मण समाज में, ब्राह्मण वर्ग के बंधुओं के लिए, सजाती बंधुओं के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से ये अनुरोध करूँगा कि जो हमारे परशुराम जन्मोत्सव बनाया जाता है, जो पहले अवकाश किया गया था उसको निरस्त कर दिया गया है। मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से पुनः अनुरोध करूँगा कि वो परशुराम जन्मोत्सव पर अवकाश घोषित करें। सर, रामताल जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्राह्मणों के लिए अभी क्या क्या कार्य अभी होने बाकी है जो आपको लगती है? जितनी अपनी भागीदारी, जैसे माना जाता है कि लगभग 33% की भागीदारी ब्राह्मणों की है, तो सरकारें भी सुनिश्चित उसी हिसाब से करें कि भागीदारी ब्राह्मणों की उतनी रहे जितनी उनकी वोटिंग में रहती है। दूसरे, अक्षय तृतीया को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, सरकारी अवकाश घोषित किया जाए। तीसरा विषय है कि मैं आम जनमानस से भी अपील करना चाहता हूँ कि भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं और उनकी आराधना सभी लोग करें और इसको एक पर्व के रूप में मनाएं। यही मेरी सभी से अपील है। और भगवान परशुराम जी के आज अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, और भगवान परशुराम जी अपना आशीर्वाद सर्व समाज और पर बनाए रखें और सर्व समाज को कल्याणार्थ हेतु भगवान परशुराम जी की आराधना करें। हमारे बीच आचार्य जी भी मौजूद हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आज पावन पर्व है, परशुराम जयंती है, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। भगवान परशुराम जी का आज चूँकि प्राकट्योत्सव है,
उनकी कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे, इस राष्ट्र के ऊपर बनी रहे। देखिए, मेरा ये मानना है कि भगवान की सब विभूतियाँ, उनके सभी अंशावतार, ये किसी एक जाति के नहीं होते। राष्ट्र के नायक ये किसी एक जाति के नहीं होते। चूँकि भगवान परशुराम जी भगवान के आवेश अवतार माने गए हैं और भगवान सर्वव्यापक हैं, उनको सब लोग मानते हैं। तो एक बात तो मैं ये कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि हम अपने मन को उदार बनाएं। चूँकि ये माना जाता है कि जो ब्राह्मण होते हैं ये भगवान की सबसे प्रमुख विभूति मानी गई है और ब्राह्मण पर समाज को दिशा देने की, समाज की दशा बदलने की जिम्मेदारी है। और भगवान परशुराम हम सबके प्रेरणापुंज हैं, उनकी कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, पूरे समाज के ऊपर बनी रहे। ब्राह्मण समाज अग्रणी होकर इस देश का नेतृत्व करे, पूरे समाज में दिशा बदलने की और दशा देने की जिम्मेदारी उनकी है, उसमें वो पूर्ण रूप से खरे उतरें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। सर, किस तरीके से अभी कई एक कार्य होना बाकी है ब्राह्मण समाज में, कई एक चीज़ें होना बाकी हैं समाज के बच्चों को रोजगार के लिए या उनकी विवाह संस्कारों के लिए, क्या होना बाकी है? भगवान परशुराम हमारे आराध्य देव हैं। इन्हीं की प्रेरणा से हमारे जो ब्राह्मणों का उत्थान हो रहा है वो सब इन्हीं की कृपा है और हम ये चाहते हैं कि हमारी सब इन्हीं की कृपा हमेशा बनी रहे और हम अपने ब्राह्मण परिवार को उत्तर श्रेणी से आगे बढ़ाते रहें। सर, क्या शुभकामना देना चाहेंगे आज परशुराम जयंती? आज के पर्व पर, जो अक्षय तृतीया का पर्व है, इस दिन भगवान परशुराम जी प्रकट हुए थे। मैं इस चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, समस्त ब्राह्मण इकाइयों को एक संगठन के रूप में मिलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह से बिखराव समाज में ना हो और हम सब मिलकर के एक आवाज़ उठाएं, एक आवाज़ बने, देश की आवाज़ बने, जिससे कि हमारे ऊपर भी सरकारों का ध्यान जाए। जैसा कि आपने देखा कि सभी बंधु का एक ही कहना था कि संगठन बने, समाज में बिखराव ना हो, क्योंकि संगठन में ही शक्ति निहित होती है। और अभी सरकारों से भी मांग है, क्या पूर्व सरकार, वर्तमान सरकार है, उनसे भी मांग है कि वो विप्र बंधुओं की समस्याओं पर ध्यान दे और उनके निराकरण पर जोर दे। कैमरामैन मोहित नागर के साथ मैं विशाल नारायण शर्मा।